तो चलिए चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। समांतर श्रेणी, इसको श्रेणी भी कहा जाता है और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और शॉर्ट नेम एपी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका कुछ दिया रहेगा, डिजिट दिया रहेगा और उसका अंतर और सब सेम होगा तो अर्थमेटिक होगा, दूसरे सबके बीच का अंतर अगर नहीं रहेगा तो एपी नहीं होगा। तो यही देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से हम समझते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समंत संख्याओं की सूची एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है, एपी है और क्यों है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है, 15 रुपया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला किराया एक प्रत्येक किलोमीटर के बाद 15 है और प्रथम किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रथम किलोमीटर के लिए 8 रुपया अतिरिक्त लगता है। तो पहला के लिए 15 है और उसके बाद भी जाएगा 1 किलोमीटर के बाद तो 8 रुपये अतिरिक्त लगेगा। तो 15 8 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 8 31, 31 8 39 8 47। इसमें हमको देखना है कि इसको हम एपी कैसे मानेंगे, क्यों है ये एपी। इसीलिए इसका पहला पद क्या है, 15 है और इसके बीच का डिफरेंस जो है 23 - 15 बराबर 8 है और 31 39 - 8 8 है 47। इसके बीच के लिए 8 बढ़ते जाता है। इसलिए समांतर समांतर को सार्वअंतर कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस अगर समान होगा तो वह एपी है। इसीलिए अतः यह एपी है, क्योंकि सार्वअंतर अंतर समान, सार्वअंतर समान है, इसलिए यह। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी बेलन सिलेंडर के लिए में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे। मान के चलिए उसमें बेलन में पूरा भी हवा है, तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यहाँ पर अभी तो पूरा फुल है, शेष हवा का 1/4 निकलता है, 1/4 लेगा और अब जो 1/4 बाहर निकाल दिया है तो अब यहाँ पे v - v/4 बराबर 3/4 हो जाएगा और इसका 1/4 निकालेगा तो 3v/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे, यहीं पे निकालेंगे तो 3v हो जाएगा और इसको निकालेंगे तो 3v इसी तरह बढ़ते जाएगा। 3v/16 - v/4 तो इसको 16 हो गया और 3v 4 चौका 16, 4v बराबर -1/16। तो यहाँ पे 1/16, अतः इसका एपी यहाँ पर -3v आता है, इसको घटाएंगे -3v/4 होगा। तो अतः एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है, क्योंकि
सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 150 रुपये है। बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। 1 मीटर की खुदाई के लिए 150 है और जब 1 मीटर से ज़्यादा खुदाई करेगा तो 50 बढ़ते जाएगा। तो इसको हम देखते हैं क्या क्या होता है। पहला तो 150 हुआ और उसमें बढ़ते जाता है तो 200 हुआ, 250 हुआ, 300 हुआ, 350 हुआ, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो पहला तो ये है, इसका सबका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। 50-50 का है कॉमन डिफरेंस, इसमें भी 50 का है, 50 है, 50 है और 50 है। अतः एपी है डिफरेंस बराबर 200 माइनस 150 बराबर 50, क्योंकि सार्वंतर समान है। एपी है क्योंकि सार्वंतर समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाते में प्रत्येक वर्ष का मूलधन जबकि 10,000 धनराशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ हमको देखना है, तो यहाँ पे खाते में प्रत्येक वर्ष का मूलधन जबकि 10,000, प्रत्येक वर्ष का मूलधन क्या होगा, तो 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर तो 1+8 चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर का मूलधन बराबर P × 1+R/100 होता है। तो इसी तरह इसको 10,000 R/ पहले वर्ष 1 होगा, 10,000 × 1+8/100 दूसरे वर्ष 2 होगा, 10,000 1+8/100 इसी तरह बढ़ते जाएगा। अतः एपी नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर कभी भी समान नहीं होगा। अपने अंदाज से भी लगा सकते हैं। एपी नहीं है क्योंकि अगर रीजन नहीं मानता तो एपी नहीं है डायरेक्ट लेंगे। यहाँ रीजन मांग रहा क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकाले ए और सार्वंतर निम्नलिखित है। तो 4 पद निकालना है तो ए का सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर 10 है और डी बराबर डिफरेंस सार्वंतर कहा जाता है 10। तो यहाँ पे अगर 4 डिफरेंस अलग है तो यहाँ पर जो भी बीच का डिफरेंस यही रहता है, तो इसलिए वही जोड़ते जाएंगे। तो A1 बराबर, तो फर्स्ट में तो यहाँ पे 10 है, A + D होता है, तो यहाँ पे 10 + 10 बराबर 20 होगा। और A2 बराबर क्या होगा, A1 + D होगा। तो यहाँ पर 20 + 10 बराबर 30 हो जाएगा। A3 बराबर अब A2 में जुटेगा तो A2 + D डिफरेंस, तो 30 + 10 बराबर 40। तो A4 बराबर, तो A3 +
डी बराबर यहाँ पे 40 या प्लस 10 बराबर 50 हो जाएगा। पिछला में जुटते जाएगा, इसीलिए प्रथम चार पद क्या होगा, तो प्रथम चार पद निकालना है। तो पहला पद 10 20 AP बराबर 10 20 30 40 50 चारों पद का रहा था, तो लेकिन प्रथम पहला से लेकर तो पहला पद ये हुआ, यहीं तक आंसर होता, ज़्यादा दे दिए तो कोई बात नहीं। दूसरा में a बराबर -2 और d बराबर 0 है। तो इसमें अगर हम करेंगे, सॉल्यूशन तो दे दिए हैं, तो पहला पद ये हुआ a1 बराबर -2 a प्लस d हो गया, -2 प्लस 0 बराबर -2। दूसरा पद, पहला पद तो यही हो गया, दूसरा पद ही तीसरा ही हो गया, तो a1 प्लस d, तो -2 प्लस 0 बराबर -2। a3 तो a2 प्लस d बराबर क्या होगा, a2 बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। a4 बराबर a3 प्लस d बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। AP बराबर -2 -2 -2 -2, यही बढ़ते जाएगा। और सॉल्यूशन सॉल्यूशन 3 में देखते हैं। इसमें a बराबर 4 है और d बराबर -3। तो पहला पद अगर मानेंगे तो पहला पद मेरा यही हो गया। दूसरा पद a1 बराबर a प्लस d बराबर 4, d बराबर -3 हो जाएगा, तो बराबर 4 - 3 बराबर 1। a2 बराबर क्या होगा, a2 बराबर a1 प्लस d, तो a1 बराबर 1 प्लस d का मान क्या होगा, -3 है, तो 1 - 3 बराबर -2। a3 बराबर a2 प्लस d बराबर -1, a2 का -2 प्लस -3, -2 या -3 बराबर -5। तो यहाँ पे तो AP, अतः AP बराबर 4 1 -2 -5, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो 4 में a बराबर -1 d बराबर 1 है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो पहला पद क्या है, -1 हो जाएगा, a1 बराबर a प्लस d, तो -1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2, और -2 प्लस 1 बराबर -1/2 हो जाएगा। और a2 बराबर a1 प्लस d, तो a1 बराबर -1/2 और d बराबर +1/2, तो e कट जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए 0 हो जाएगा। a3 बराबर a2 प्लस, हर पिछला में जुड़ जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो 0 प्लस 1/2 बराबर 1/2। तो अतः AP बराबर -1 इंटू -1/2 बराबर 0 1/2, यही आंसर हो गया। अब पांचवा में देखते हैं, तो यही है ही, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहला पद तो मेरा जो है फर्स्ट में वही हो जाएगा, और दूसरा पद a1 बराबर a प्लस d,
तो a -1/25 प्लस है, तो यहाँ पे माइनस 0.25, तो यहाँ पे -1/25 माइनस 0.25, तो यहाँ पे -1/5 है, तो 50 हो जाएगा। तो A2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस डी, तो A1 बराबर -1/50 और डिफरेंस क्या है 0.25, तो -1/75। A3 बराबर A2 प्लस डी, तो A2 बराबर -1/75 माइनस 0.25, तो ई हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो अतः AP बराबर क्या होगा -1/25 और दूसरा है -1/50 और तीसरा है -1/75 और चौथा है -2। इसी तरह बढ़ते जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालना है। तो इसमें देखिए, चलिए देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है 3 1 -1 -3, इसका सार्वंतर निकाल, इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद बराबर क्या है 3 है, और सार्वंतर क्या होगा, जो सबका अंतर होगा, तो सार्वंतर बराबर क्या होता है D - A होता है, नहीं सार्वंतर D होता है, लेकिन यहाँ पर सार्वंतर निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जो निकलेगा वही सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर के लिए निकालने के लिए हमको 1 - 3 बराबर -2 हो गया, और यहाँ पे इसका सार्वंतर -1 -1, तो यहाँ पर -2 होता है, इसमें -3 में -1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। इसलिए सार्वंतर बराबर, सार्वंतर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - 3 बराबर -1 -1 बराबर -3 प्लस 1 बराबर 2 है, सार्वंतर -2 आता है। इसी तरह करेंगे, दूसरा में से घटाएंगे तो सार्वंतर -2 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है -5 -1 3 7, तो इसका सॉल्यूशन में क्या है, प्रथम पद किसे कहा जाता है, प्रथम पद मतलब A को क्या कहा जाता है -5, और सार्वंतर को D कहा जाता है। D सार्वंतर मतलब क्या होगा, जो सभी का अंतर होगा। तो यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे, तो -1 में -5 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 + 5 बराबर 4 हो जाएगा, और 3 में -1 को घटाएंगे तो 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा, और 7 में 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए मेरा सार्वंतर 4 हो जाएगा। 3 में क्या कहता है 1/3 5/3 9/3 और 13/3, तो इसका प्रथम पद क्या है, A बराबर क्या होगा 1/3, और सार्वंतर निकालने के लिए हमको पहले यहाँ पर भी रफ करेंगे, तो 5 - 3
-1/3 बराबर क्या होगा 3, 5 - 1 बराबर 4/, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9/3, 9/3 -5/3 बराबर 4/3 हो जाएगा, और 13 - 9/3 तो 4/3 ही आता है। अब चौथा नंबर का देखिए तो क्या कहता है। चौथा नंबर में है क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इसी तरह बढ़ते जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या कहा, हमको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। तो प्रथम पद क्या है 0.6, और सार्वंतर निकालने के लिए इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे। तो रब करके देख लेते हैं, हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है एपी, सार्वंतर समान नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। 1.7 माइनस 0.6 को करेंगे तो 10 7 17 महीने, 17 माइनस यहाँ पे अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.1 हो गया है वो, और दूसरा में घटाएंगे 2.8 में 1.7 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1.1 होता है। तो 3.9 में 2.8 घटाएंगे तो इसमें भी 1.1 होगा, इसलिए सार्वंतर यहाँ 1.1 हो जाएगा, इसीलिए यह दोनों आंसर हो गया। निम्नलिखित क्वेश्चन 4 में कहता निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सार्वंतर लिखिए और इनके और 3 पद लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन 1 में कहते हैं तो इसका 2, 4, 8, 16। तो इसमें पहले हमको चेक करना है एपी है कि नहीं। तो एपी होने के लिए हमको इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या होगा 4 माइनस 2 बराबर 2, 8 माइनस 4 बराबर 4, और 16 माइनस 8 गया तो 8। तो ये मेरा डिफरेंस बराबर हो रहा है, अतः एपी नहीं है। एपी रहता तब ना हम कुछ करते। क्वेश्चन 2 में क्या है 2 5/2, 3 7/2। तो इसको हमको देखना है कि एपी है कि नहीं। एपी होने के लिए डायरेक्ट है सार्वंतर निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना है। तो चलिए 5 - 2 करेंगे, 5 - 2/1 करेंगे, 2, 5 - 2 दूना 4 बराबर 1/2। और यहाँ पे करेंगे 3 - 5/2। तो यहाँ पे 2, 3 दूना 6 - 5 बराबर 1/2। और यहाँ पे 7/2 - 3/1 तो बराबर यहाँ पे 2, 7 - 6 बराबर 1/2। सार्वंतर समान है, अतः एपी है। एपी है, अगर एपी है तो हमको और 3 पद निकालना है। तो पहला पद को A1 मानते हैं, तो 3 पद निकालना है। तो 7/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा 2, 7 प्लस 1 बराबर 8/2 बराबर 4। तो यहाँ पे A1 A2 निकालेंगे तो 4, 1/2 कर देंगे यहाँ पे 2, 4 दूना 8 प्लस 1 बराबर 9/2। A3 बराबर 9/2 प्लस 1/2 बराबर 2, 9 प्लस 1 बराबर 10/2 बराबर 5। तो इसका और जो तीसरा पद जो होगा, जैसे पहला पद तो 4 हो गया, दूसरा पद 9/2 और तीसरा पद तो 4 हो गया, 9/2 और 5 हो गया, यही हो गया। तीसरा में देखिए
यहाँ पे -1/2 1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो इसमें हमको पहले सार्वंतर निकालना। सार्वंतर जिसे डी कहा जाता है। तो -3 में -1/1.2 घटाएंगे तो -3.2 +1.2। तो यहाँ पर असमान चिन्ह है, घट जाएगा, जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा माइनस में हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। और दूसरा में देखेंगे, दूसरा में -5.2 -3.2 तो बराबर -5.2 +3.2। यहाँ पे 0 -2 हो जाएगा। -7.2 -5.2 बराबर 7.2 +5.2। यहाँ पे -2 हो जाएगा। सार्वंतर समान है, अतः AP है। तो पद, अगला पद निकालेंगे, A बराबर -7.2 -2 बराबर -9.2। A2 -9.2 -2 बराबर -11.2। A3 11.2 -2। तो जोड़ देंगे, जोड़ होगा तो यहाँ पर माइनस में है तो माइनस कर देगा सबको, तो -13.2 हो जाएगा। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन में। चौथा में क्या कहता है, -10 -6 -2 -2 है, -2 और 2 है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर से ही पता चल जाएगा, यानी सभी का अंतर समान होगा तो AP होगा, नहीं होगा तो AP नहीं होगा। -6 में -10 को घटाएंगे तो -6 + 10 बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 में -6 को घटाएंगे तो -2 + 6 बराबर 4 हो जाएगा। और 2 में -2 को घटाएंगे, 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। सार्वंतर समान है, अतः AP है। AP जो है, तो और पद निकालने के लिए लास्ट पद क्या है, 2 है, 2 + 4 बराबर 6। A2 निकालने के लिए 6 4 10। A3 10 + 4 बराबर 14। तो अंतिम पद हो गया, तो 6 10 14 इसी तरह हो गया, अतः यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 3 3 + 2√2 3 + 2√2 3 + 3√2। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सार्वंतर इसमें A बराबर क्या है, 3 है। सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर 3 + 2√2 -3 बराबर √2। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा 3 + 2√2 -3 + √2। तो इसको करेंगे 3 + 2√2 -3 -2√2। तो इससे ही कट गया। यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। और लास्ट क्या है, 3, चूँकि 3 + 3√2
2 माइनस करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 करेंगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 और माइनस 2 रूट 2 चले जाएगा, ये कट गया और इसमें 3 रूट टू होगा। अतः इसका तीनों सार्वंतर जो है ना समान है, अतः AP है। तो अगला पद के लिए, अगला 3 पद के लिए 3 प्लस रूट 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 6 रूट 2, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो अब छठा नंबर में क्या कहता है, 0.2 है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 2 सार्वंतर इसमें से 0.22 में से 0.2 करेंगे तो 0.02 होगा, इसमें से घटाएंगे 0.-0.20 हो जाएगा। इसका सार्वंतर जो है 0.02, 0.002, 0.3 है, तो इसलिए सार्वंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है। 7 नंबर में 0 - 4 - 8 - 12, तो इसका ये 0 है। सार्वंतर -4 में से 0 घटाएंगे -4 और -8 में से -4 को घटाएंगे तो -4 और -12 में से -8 को घटाएंगे तो -4, तो इसलिए सार्वंतर समान है, अतः AP है। और 3 पद ये हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया। 8 नंबर में सभी -1/2 है, तो यहाँ पर a बराबर -1/2, सार्वंतर इसका निकाले तो तीनों 0 आ गया, अतः AP है, तो अगला पद क्या होगा, जब सब वही है 0 जोड़ेंगे तो -1/2 और -1/2 हो जाएगा, यही हो गया उसका अगला पद। 9 नंबर का क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27, तो इसका ये तो 1 है और D निकालेंगे तो 3 - 1 बराबर 2 और 9 - 3 गया तो 6 और 27 - 9 गया तो 18, 2, 6, 18 कभी बराबर नहीं हो सकता है, अतः AP नहीं है। 10 नंबर का A, 2A, 3A, 4A है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका A बराबर A है और डिफरेंस निकालेंगे तो 2A - A बराबर A और 3A - 2A बराबर A और 4A - 3A बराबर A है। सार्वंतर समान है, अतः AP है, तो अगला पद क्या होगा, A, 2A, 3A, 4A, तो 5A, 6A, 7A होगा। यहाँ पे A स्क्वायर, AQ, A4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पहला पद तो ये है, D निकालेंगे तो A स्क्वायर - A हो जाएगा और AQ - A स्क्वायर हो जाएगा, A4 - AQ जो बराबर नहीं है, अतः AP नहीं है। दूसरा है √2, √8, √18, √32, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो A बराबर तो √2 है, तो D बराबर √8 - √2, तो इसको √8 को खंड करेंगे तो यहाँ पे 2 √2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा,
इसलिए √2 हो जाएगा। यहाँ पे 18 को खंड करेंगे √8, तो यहाँ पर 3 तिया 9 दूना 18, 3√2 और √8 को किए हैं 2√2, यहाँ पर √2 हो जाएगा। यहाँ पर 32 माइनस 18, तो यहाँ पर 4√2 माइनस 3√2 हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। अतः AP है 2, यहाँ पे 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, यहाँ पे क्या बढ़ते जाता है 2, 4, 6, 1 रूट बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर 4√2 है तो AP है तो 5√2 हो जाएगा, 6√2, 7, 5√2, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4√2 और यहाँ पर 7√2 हो जाएगा। तो इसको खंड करेंगे तो 5 25 2, 25 दूना 50, 36 दूना 36, 2 दूना 4, 2 आएगा तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, यहाँ पर √50, √72, √94 होगा, यही इसका अगला पद होगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसका डिफरेंस समान नहीं है, अतः AP नहीं है। इसमें 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे 1, 9, 25, 49 हो जाएगा। तो A बराबर 1 है और D बराबर क्या होगा, 9 माइनस 1 जाएगा 8 हो जाएगा और 25 माइनस 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा और 49 माइनस 24, 25 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसलिए सार्वंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है, AP नहीं है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 है। तो 1 स्क्वायर करेंगे तो इसको तोड़ लेंगे, 1 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा और 73 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको A बराबर तो 1 है और D बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24 और 49 माइनस 25 बराबर 24 और 73 माइनस 49 बराबर 10 3 13, 13 से 9 गया 4 और 2 हो गया, अतः AP है। सार्वंतर समान है, अतः AP है। तो AP है तो इसमें अगला पद क्या होगा, 73 या 24 क्या होगा, वैसे नहीं समझ में आता है तो इसे 73 प्लस 24 बराबर 7, 9, 2 बराबर 97 प्लस 24 बराबर 7 4 11, 9 2 11, 1 12, A3 बराबर 121 प्लस 24 तो बराबर क्या होगा 145, इसलिए उसका 97, 121 और 145 अगला पद यही होगा।